नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजी गंजी ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः प्रयोगशाला परिचालक के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मानव नेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। ये आपका बायोलॉजी का भी पोर्शन हो जाता है और साथ ही साथ फिजिक्स का भी पोर्शन हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका नेत्र से संबंधित बीमारियों से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि कार्निया के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। किसके संबंध में? कार्निया। ठीक है, कार्निया के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, यह आंख का पारदर्शी भाग है। दूसरा, हमारी आंख में प्रकाश कार्निया के माध्यम से ही प्रवेश करता है। तीसरा, नेत्रदान के रूप में कार्निया को दान किया जाता है। और चौथा, कार्निया में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आंख का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, है ना, और आपको समझा दे रहा हूं चीजों को, फिर आपको आंसर लगाना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंख का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हमारा आंख का स्ट्रक्चर है। ठीक, ये आपका लेंस हो जाएगा। चलो अब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा आप लोग को। ये स्टार्टिंग का जो पोर्शन दिख रहा है इसी को बोला जाता है जी क्या? कार्निया। इसी को बोलते हैं कार्निया। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको छोटा सा होल दिख रहा है यहाँ पास, इसको बोलते हैं आपका प्यूपिल, अर्थात पुतली बोलते हैं इसको। हिंदी में पुतली, इंग्लिश में प्यूपिल बोलते हैं। उसके बाद जो स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशी। क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशी। स्प्रिंग जैसे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको सिलियरी मांसपेशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो बीच में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं लेंस। क्या बोलते हैं? इसको लेंस कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो सिलियरी मांसपेशी से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, देखो ये पीछे की ओर जा रहा है, ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना। क्या बोला जाता है? इसको रेटिना बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? देखो ये सामने का पोर्शन आपका कार्निया है ना। उसके बाद ये जो हेलो वाला जो स्पेस दिख रहा है, ब्लैंक वाला स्पेस, इसको बोलेंगे प्यूपिल। उसके बाद ये स्प्रिंग वाला स्ट्रक्चर को बोलेंगे सिलेरी मांसपेशी। और ये स्प्रिंग वाला स्ट्रक्चर जिसको पकड़ कर रखा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे हम लोग लेंस, है ना। और ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पीछे वाला, ये वाला, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? रेटिना। ठीक है, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लैक वाला, जिसको मैं थोड़ा ये बोल्ड कर रहा हूँ, ये बोल्ड कर रहा हूँ मैंने, दोनों साइड देखिए, ये ऊपर का और ये आपका नीचे वाला, इसको बोलते हैं कि आपका आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। ठीक है, तो किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है? पूछा गया है आपका किसके बारे में? कार्निया के बारे में। मतलब ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जो कार्निया हमारे आंख का पारदर्शी भाग होता है। क्या होता है? पारदर्शी भाग होता है। ये पहला चीज आपको ध्यान रखना है कार्निया के संदर्भ में। दूसरा, जो प्रकाश है वो हमारे आंख में प्रवेश किसके माध्यम से करता है? कार्निया के माध्यम से करता है। ठीक है, तो कार्निया के माध्यम से क्या करता है? प्रकाश है वो क्या करता है? हमारे आंख में प्रवेश करता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज, इस कार्निया को नम बनाए रखना बहुत जरूरी है। और कार्निया को नम बनाए रखने के लिए इसमें आपका अश्रु ग्रंथियां पाया जाता है। मैंने क्या बोला? कार्निया को नम बनाए रखना बहुत जरूरी है और कार्निया को नम बनाए रखने के लिए इसमें अश्रु ग्रंथियां पाया जाता है। और इस अश्रु ग्रंथि से आंसू के साथ साथ एक एंजाइम का स्त्राव होता है जिसको बोला जाता है आपका लाइसोजाइम। क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम। और वही लाइसोजाइम एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो तीसरा चीज क्या बताया कि कार्निया को नम बनाए रखना बहुत जरूरी है और नम बनाए रखने के लिए इसमें क्या पाया जाता है? अश्रु ग्रंथियां पाया जाता है। और उस अश्रु ग्रंथियां में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोला जाता है आपका लाइसोजाइम नामक एंजाइम, है ना। चौथा चीज, जब किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है और अगर वो नेत्रदान करता है तो नेत्रदान के रूप में किसका दान किया जाता है? कार्निया का दान किया जाता है। किसका? कार्निया का। क्यों? क्योंकि कार्निया में किसी प्रकार का ब्लड का सप्लाई नहीं होता। ब्लड का सप्लाई नहीं होने के कारण ही आपका नेत्रदान के रूप में कार्निया का दान किया जाता है। तो इन चारों बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेत्रदान के रूप में कार्निया का दान किया जाता है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला, यह आंख का पारदर्शी भाग है, बिल्कुल सही है। दूसरा, हमारे आंख में प्रकाश कार्निया के माध्यम से इंटर करता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, नेत्रदान के रूप में कार्निया को दान किया जाता है, बिल्कुल सही है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। कार्निया में किसी प्रकार का ब्लड का सप्लाई नहीं होता, फ्लो नहीं होता, इसीलिए क्या होता है आपका कार्निया को डोनेट करते हैं आई डोनेशन के रूप में। उसके बाद क्या है? कार्निया में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारे आंख में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? रेटिना में होता है। कहाँ होता है? रेटिना। रेटिना हमारे आंख में मिलने वाला एक ऐसा पर्दा होता है जहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और रेटिना में बनने वाला प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उल्टा और वास्तविक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उल्टा और वास्तविक होता है। मैंने क्या बोला
कि हमारे आंख में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेटिना में। और रेटिना में बनने वाला जो इमेज है उसका नेचर कैसा होता है, तो उसका नेचर होता है जो आपका उल्टा और वास्तविक। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसमें से देखा जाए तो आपका 3 कथन तो स्टार्टिंग के आपका सत्य है, लेकिन चौथा कथन क्या आपका असत्य है। तो असत्य कथन की आपको पहचान करना है। साथ ही साथ इस स्ट्रक्चर को समझे रहेगा। सामने वाला पोर्शन कहलाता है कार्निया, और ये बोल्ट वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है आपका आइरिस। ये स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका सिलियरी मांसपेशी कहलाता है, और ये कहलाता है आपका लेंस, है ना। और ये पीछे वाला पोर्शन कहलाता है जी आपका क्या, रेटिना। क्या कहलाता है, रेटिना, है ना। आगे आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। होपफुली ये समझ में आया होगा। कार्निया में प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है, रेटिना में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और रेटिना में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, तो उल्टा और वास्तविक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमारे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, आइरिस, कार्निया, पुतली और रेटिना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइरिस। ये जो मैं आई का जो स्ट्रक्चर बनाया था, ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था, ये वाला जो पोर्शन कहलाता है यही क्या कहलाता है आपका, आइरिस कहलाता है। यही क्या कहलाता है, आइरिस, ठीक है। ये आइरिस कहलाता है, और सामने वाला पोर्शन ये कार्निया कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, कार्निया। तो यही आइरिस क्या करता है, हमारे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और आइरिस के संदर्भ में और क्या ध्यान रखोगे, पहला चीज तो प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, हमारे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, पहला चीज। दूसरा आइरिस के संदर्भ में और क्या ध्यान रखना है, आइरिस हमारे आंखों के रंगों के लिए जिम्मेदार होता है। आइरिस हमारे आंखों के रंगों के लिए क्या होता है, आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है। और प्रायः आइरिस का रंग आपका 3 रंगों का होता है। एक तो आपका हो जाएगा ब्लैक, है ना, और एक हो जाएगा आपका ब्लू, और एक हो जाएगा आपका ब्राउन। तो याद रखना, आइरिस हमारे आंखों के रंगों के लिए जिम्मेदार होता है, जो 3 रंगों का होता है आपका ब्लैक, ब्लू और ब्राउन, अर्थात काला, नीला और आपका भूरा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आप आधार कार्ड बनाने गए होंगे तो आपके आंख का स्कैन क्या होगा, है ना। तो आंखों के स्कैनिंग में किसका स्कैनिंग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है आइरिस का, ठीक है। आंख का जब स्कैनिंग करते हैं तो स्कैनिंग के रूप में किसका स्कैन किया जाता है, आपका आइरिस का किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, आंखों के रंगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ ही साथ अगर स्कैन की बात करें, आंख का जो स्कैन होता है तो स्कैनिंग में किसको स्कैन किया जाता है, आइरिस को स्कैन किया जाता है। तो इन सभी बातों को आपको आइरिस के संदर्भ में याद रखना है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। कार्निया के संदर्भ में तो मैंने बताया था कि कार्निया हमारे आंख का पारदर्शी भाग होता है, इसी के माध्यम से प्रकाश हमारे आंख में प्रवेश करता है, ठीक है। और पुतली क्या होता है, देखो पुतली के बारे में समझ लीजिए। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कहलाता है आपका आइरिस, लेकिन बीच में जो स्पेस दिख रहा है ये स्पेस कहलाता है जब का पुतली। क्या कहलाता है, पुतली। और ये पुतली क्या करता है, ये पुतली जो प्रकाश है उसको लेंस तक ले जाने में, इधर लेंस रहता है ऐसे, है ना। तो पुतली क्या करता है, प्रकाश को लेंस तक ले जाने के लिए दिशा प्रदान करता है। ये छोटा सा जो स्पेस दिख रहा है ना, ये पुतली कहलाता है। पुतली के माध्यम से जो प्रकाश है वो कहाँ इंटर करता है, लेंस में इंटर करता है। हमारे आंख में प्रकाश है वो कार्निया के माध्यम से प्रवेश करेगा, लेकिन लेंस में प्रकाश किसके माध्यम से प्रवेश करता है, तो आपका पुतली के माध्यम से प्रवेश करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आइरिस के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अभी जो मैंने बताया आइरिस के बारे में, पहला आइरिस हमारे आंखों के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल सही है। 3 रंगों का पाया जाता है आपका, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक। दूसरा, आइरिस हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही मैंने बताया। तीसरा, आधार कार्ड बनाते समय आंखों की स्कैनिंग में आइरिस को स्कैन किया जाता है, बिल्कुल सही है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो तीनों कथन जो लिखा गया है, ये तीनों कथन आइरिस के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। आइरिस के संदर्भ में एक चीज और ध्यान रखना, जो आपका जानवर होते हैं जैसे कि बिल्ली हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, इनकी आंखों के अंदर आइरिस के पास जिंक पाया जाता है, जिंक। इसी कारण उनका जो आंख होता है वो रात को चमकता है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जिंक पाए जाने के कारण उनका जो आंख है वो रात को चमकता है ना। इस क्वेश्चन में आपको सत्य कथन की पहचान करना है, लेकिन ऊपर के तीनों कथन तो सत्य है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हमारे आंखों की फोकस दूरी का निर्धारण किया जाता है आइरिस के द्वारा, सिलेरी मांसपेशी के द्वारा, रेटिना के द्वारा या पुतली के द्वारा।
पुनः मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखिए पुनः स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, आंखों की फोकस दूरी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है ना। ये पुनः मैं आंख का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये आपका कार्डिया कहलाता है, अभी मैंने बताया था। और ये वाला स्ट्रक्चर कहलाएगा आपका आइरिस, और बीच का आपका कहलाता है प्यूपिल। उसके बाद यहाँ बीच यहाँ पास रहता है लेंस, और लेंस को जो पकड़ कर रखता है जी, इसी को बोलते हैं कि आपका सिलियरी मांसपेशी। क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी। तो यही जो सिलियरी मांसपेशी क्या करता है, यही सिलियरी मांसपेशी हमारे आंखों की फोकस दूरी का निर्धारण करता है। कौन करता है? यही सिलियरी मांसपेशी, जिसको इंग्लिश में सिलियरी मसल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सिलियरी मसल्स का काम क्या है? सबसे पहले तो देखो, आपको डायग्राम समझ में आ रहा है, ये जो स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को सिलियरी मांसपेशी बोलते हैं। पहला चीज क्या, ये लेंस को पकड़ कर रखा है। पहला चीज क्या करता है, ये लेंस को पकड़ कर रखता है। दूसरा चीज क्या करता है, ये लेंस का एडजस्टमेंट करता है, लेंस का एडजस्टमेंट, है ना। ये क्या करता है, दूसरा चीज लेंस का एडजस्टमेंट करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेंस को पकड़ कर रखा है पहला चीज, दूसरा लेंस का एडजस्टमेंट करता है। मतलब अगर आप कोई चीज को एकदम आंख बड़ा बड़ा करके देखोगे, तो आंख बड़ा करके देखोगे क्या होगा, ये सिलियरी मांसपेशी क्या होगा, खींचेगा। खींचेगा तो क्या होगा, लेंस का जो साइज थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर आप किसी चीज को एकदम छोटा करके देखते हो तो क्या होगा, सिलियरी मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे लेंस का साइज भी क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, सिलियरी मांसपेशी लेंस को एडजस्ट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पास लिखा हूं कि ये लेंस का एडजस्टमेंट करता है। ठीक है, पहला चीज ये क्या करता है, लेंस को पकड़ कर रखता है। दूसरा, लेंस का एडजस्टमेंट करता है। और तीसरा चीज, ये सिलियरी मांसपेशी क्या करता है, लेंस की फोकस दूरी का निर्धारण करता है। क्या करता है, लेंस की फोकस दूरी का निर्धारण करता है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है ना। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। तो हमारे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, आइरिस। लेकिन हमारे आंख की फोकस दूरी का निर्धारण कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन करता है, सिलियरी मांसपेशी, जिसको आपका इंग्लिश में सिलियरी मसल्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। आइरिस, आइरिस के बारे में तो मैंने बताया, आंखों के रंगों के लिए जिम्मेदार होता है, और प्रकाश की मात्रा को आइरिस नियंत्रित करता है। हमारी आंखों का जो स्कैनिंग होता है तो आइरिस का स्कैनिंग होता है। रेटिना के बारे में भी मैंने बता दिया कि रेटिना में क्या होता है, हमारे हम जो भी चीजों को देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, उल्टा और वास्तविक होता है। पुतली के बारे में भी बता दिया, ये जो स्पेस दिख रही है पुतली कहलाता है। इसी पुतली के मार्ग से ही जो प्रकाश है वो लेंस में प्रवेश करता है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशी। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित आइरिस करेगा, लेकिन फोकस दूरी का निर्धारण कौन करता है, तो आपको बताना है सिलियरी मांसपेशी। साथ ही साथ लेंस को पकड़ कर रखता है, लेंस का एडजस्टमेंट करता है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए, सिलियरी मांसपेशी के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला देखिए, यह लेंस को पकड़ कर रखती है, बिल्कुल सही, अभी जस्ट मैंने बताया। दूसरा, यह लेंस का एडजस्टमेंट करती है, बिल्कुल सही है। ये जो आपका लेंस हो जाएगा, तो ये लेंस को जो पकड़ कर रखी है इसी को बोलते हैं कि आपका सिलियरी मांसपेशी। तो लेंस को पकड़ कर रखती है, लेंस का एडजस्टमेंट करती है, बिल्कुल सही है। और यह फोकस दूरी का निर्धारण करते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों कथन क्या है, सिलियरी मसल्स के बारे में क्या है, आपका सत्य है। होपफुली समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन में, सबको पता भी होगा कितना, आपका 25 सेंटीमीटर, है ना। हमारे आंखों में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात करें तो कितना होता है, आपका 25 सेंटीमीटर, ये आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, आइरिस में, सिलियरी मांसपेशी में, रेटिना में, पुतली में। तो आप लोग को इसका आंसर समझ में आ गया होगा। देखो, मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, रेटिना में होता है। कहाँ होता है, रेटिना। ठीक है, अब रेटिना क्या होता है, पुनः मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। देखिए रेटिना क्या होता है ना, हालांकि मैंने बना दिया था 2 बार। और इधर देखिएगा, रेटिना कहाँ होता है, ये आपका कार्निया हो जाएगा, कार्निया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आपका आइरिस। आइरिस के बाद ये आपका सिलियरी मांसपेशी है, जो किसको पकड़ कर रखा है, लेंस को। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर पीछे की ओर जा रहा है, इसी को बोलते हैं कि आपका रेटिना, इसी को बोलते हैं आपका रेटिना। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य के आंख में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, तो रेटिना में होता है। और ये रेटिना में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है, उल्टा और वास्तविक, है ना। रेटिना में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, उल्टा और वास्तविक होता है। अब बोलोगे कि सर आप बोल रहे हो कि उल्टा और वास्तविक होता है, तो हमको चीजें सीधा क्यों दिखाई देती है,
तो देखो एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा आंख में रेटिना पाया जाता है, उस रेटिना में जो इमेज बनता है वो उल्टा और वास्तविक होता है, लेकिन जब उसका मैसेज हमारे ब्रेन में जाता है तो ब्रेन उसको सीधा करता है, तभी हमको चीजें सीधा दिखाई देती है। समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य की आंख में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेटिना में, और रेटिना में बनने वाला जो इमेज है उसका नेचर कैसा होता है, तो आपका उल्टा और वास्तविक होता है। जब उसका ब्रेन में मैसेज जाता है तो ब्रेन उसको सीधा करता है, उसके बाद हमको चीजें सीधी दिखाई देती है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रेटिना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। रेटिना आंख का वह पर्दा होता है जहां इमेज का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही है पहला कथन। तो दूसरा, रेटिना में बनने वाला इमेज की प्रकृति सीधा और वास्तविक होता है, गलत है ना, याद रखना। रेटिना में जो आपका इमेज बनता है उसकी प्रकृति कैसा होता है, उल्टा और वास्तविक। यहाँ पर सीधा गिर दिया है ना, क्या होता है आपका उल्टा और वास्तविक होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तीसरा, रेटिना में दो सेल पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, आपको ध्यान रखना जी। जो रेटिना होता है ना, तो रेटिना में आपका दो सेल पाया जाता है, पहला हो जाएगा आपका कोन सेल और दूसरा हो जाएगा आपका रॉड सेल। कोन सेल और रॉड सेल, तो कोन सेल का काम क्या करता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं शंकु कोशिका। क्या बोलते हैं हिंदी में, शंकु कोशिका, और इसको बोलते हैं शलाका कोशिका। तो शंकु कोशिका करती क्या है, तो जो हम लोग रंग को देख पाते हैं, है ना, जो हम लोग 7 रंग है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, किसके कारण कर पाते हैं, इसी आपका कोन सेल के कारण ही हम लोग रंगों को देख पाते हैं। और रॉड सेल का कारण क्या है, तो जो हम लोग को अंधेरा में थोड़ा बहुत जो दिखाई देता है ना जी, वो रॉड सेल के कारण दिखाई देता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रॉड सेल में रेडॉप्सिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और इस रेडॉप्सिन प्रोटीन की मात्रा उल्लू में, चमगादड़ में सर्वाधिक होता है, इसलिए वो लोग रात को अच्छे से देखते हैं, है ना। हमारे भी आंख में भी रेडॉप्सिन प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ा कम रहता है, इसलिए हम लोग कम देख पाते हैं रात में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रंगों को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा सेल है, शंकु सेल, और रात में जो थोड़ा बहुत हम लोग देख पाते हैं बिना प्रकाश में, वो होता है आपका रॉड सेल के कारण, है ना। ये दोनों कहाँ पाया जाता है, रेटिना में पाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, रेटिना के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। दूसरा कथन तो सत्य है, और तीसरा बोल रहा है कि रेटिना में दो सेल पाए जाते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, रेटिना में दो सेल पाए जाते हैं, कोन सेल और रॉड सेल। और ध्यान रखना, जो इस प्रकृति में कौन सेल है, कुछ ही जीवों को दिया गया, जैसे कि मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, कुछ पक्षी हो गया, भौरे हो गया, तितली, इनको ही बस आपका कौन सेल दिया गया, अर्थात यही जो जीव है वो क्या है आपका रंग को देख पाते हैं। बाकी जितने भी जीव है क्या आपका ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, जैसे कि गाय है, गाय भी ब्लैक एंड व्हाइट है, कुत्ता भी ब्लैक एंड व्हाइट है, सब ब्लैक एंड व्हाइट है। अब बोलोगे कि सर गाय घास की ओर कैसे आकर्षित होती है, तो भाई गाय है वो घास के सॉफ्टनेस को देखकर उसके आकर्षित होती है, एक्चुअल में उसको कलर दिखाई नहीं देता है ना, कलर को कुछ ही चीज देख पाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रंगों को देखने के लिए हमारे आंख में उपस्थित कौन सा सेल जिम्मेदार होता है। अब भी मैंने बताया कौन सा सेल आपका कोन सेल, जिसको किस नाम से जानते हैं आपका शंकु कोशिका, जिसको शंकु कोशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोन सेल जिसको शंकु कोशिका के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, लेंस की शक्ति मापी जाती है, मतलब लेंस को मापने की इकाई क्या है, ये भी कई बार पूछा गया है। डायप्टर में, वाट में, एम्पियर में, जूल में, ये तीनों तो सीधा समझ आ रहे हैं ना, ये तीनों तो नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका डायप्टर, है ना। तो लेंस की क्षमता को मापने की इकाई क्या होता है आपका, डायप्टर होता है, ये आपको याद रखना है। कुछ नॉर्मल जो क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, लेंस की क्षमता को मापने की इकाई क्या है, एक मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बनता है, ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है, डायप्टर से मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, हमारी आंखों में प्रतिबिंब कितने सेकंड के लिए बनता है। अच्छा क्वेश्चन है, 1/10 सेकंड, 1/15 सेकंड, 1/16 सेकंड और 1/20 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/20 सेकंड। जो हमारी आंख है उसमें 1/16 सेकंड जी, ध्यान रखना इसमें ना, इसका सही आंसर क्या आएगा 1/16 सेकंड। तो हमारी आंखों में प्रतिबिंब है वो कितने सेकंड के लिए बनता है, तो 1/16 सेकंड के लिए बनता है। मतलब 1/16 सेकंड तक कोई भी चीज को हम लोग देखते हैं उसका इमेज बना रहता है हमारी आंख में, उसके बाद वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/16 सेकंड। तो हमारी आंखों में प्रतिबिंब है वो कितने सेकंड के लिए बनता है, तो 1/16 सेकंड। अच्छे से इसको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारी आंख कितने एंगस्ट्रॉम तक के प्रकाश को देख सकता है, 2000 से 3000, 3500 से 8000, 3800 से 7800 और 2000 से आपका 4000।
तो पूछा गया हमारी आंख कितने एंगस्ट्रॉम तक के प्रकाश को देख सकता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 3800 से 7800, है ना। याद रखना हमारा जो आंख है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से आपका 7800, ये भी क्वेश्चन पूछा गया ना, 7800 एंगस्ट्रॉम तक के प्रकाश को क्या करता है देख सकता है, अर्थात इसको देखने में क्या होता है सक्षम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 3800 से 7800। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहे हैं देखते हैं। विटामिन ए की कमी से आंखों में कौन सा रोग होता है, आंखों में कौन सा, बेरी बेरी, रिकेट्स, रतौंधी और स्कर्वी। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो विटामिन ए की कमी से आंखों में रतौंधी नामक रोग होता है, जिसमें व्यक्ति को अच्छे से दिखाई नहीं देता। जो बेरी बेरी नामक रोग होता है तो विटामिन B1 अर्थात जिसका केमिकल नाम होता है थियामिन की कमी से होता है। रिकेट्स नामक रोग तो विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमेलाइसिस होता है। स्कर्वी नामक रोग तो आपका विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल है, जो हमारी आंखों की रेटिना के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और रेटिना क्या होता है मैंने बता दिया कि रेटिना हमारे आंख में पाया जाने वाला वह पर्दा होता है जहाँ इमेज का फॉर्मेशन होता है, और रेटिना में बनने वाला इमेज की प्रकृति उल्टा और वास्तविक होता है। और विटामिन ए किसमें सर्वाधिक पाया जाता है, तो पीले फलों में, स्पेशली गाजर, पपीता, इसमें विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है ना। तो विटामिन ए की कमी से आंखों में कौन सा रोग होता है, तो आपका रतौंधी नामक रोग। बाकी बेरी बेरी तो विटामिन B1 की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, और स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निकट दृष्टि दोष के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में होता है क्या, हमको निकट की वस्तु तो अच्छे से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। देखते चलो कथन पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। ये जो पहला स्टेटमेंट है ना ये बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब है और रेटिना से पहले बन जाता है। दूसरा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। ये भी आपका बिल्कुल सही है। नाम है आपका निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, है ना। तो याद रखना निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की दिखेगा लेकिन दूर की नहीं दिखेगा। तीसरा, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। याद रखना निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका जी, अवतल लेंस। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, CGPSC का भी फेवरेट क्वेश्चन है ना, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद कैसे करोगे, आपको एक तरीका बता दे रहा हूं मैं, अनिल, अनिल याद करना। अ से आपका अवतल लेंस और नी से आपका निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और चौथा, निकट दृष्टि दोष के केस में लेंस की फोकस दूरी का मान क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। बिल्कुल सही है ना। तभी तो निकट की वस्तु दिखता है, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। दूर की वस्तु इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि लेंस की फोकस दूरी का मान कम हो गया है। और दूसरा चीज क्या है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जा रहा है, पहले बन जा रहा है तो क्या होगा, फोकस दूरी का मान कम हो गया है, जाहिर सी बात है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो आपका ये कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ना कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। वैसे अगर आपसे पूछेगा दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए आपको तरीका याद रखना, उदय, उदय, अनिल और उदय। उ से आपका उत्तल लेंस है ना, उ से उत्तल लेंस, और द से आपको हो जाएगा जी दूर दृष्टि दोष। द से क्या होगा आपका, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होगा, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग होता है, आपका अवतल लेंस का प्रयोग होता है। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। निगेटिव पावर के चश्मे कौन से दृष्टि दोष में लगते हैं, निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में और दृष्टि वैषम्य में। तो जो निगेटिव पावर के जो चश्मे लगते हैं ना जी, वो आपका निकट दृष्टि दोष में लगता है। किसमें, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में होता है क्या है, निकट की वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तुओं को दिखाई नहीं देता है। याद रखना दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में पॉजिटिव पावर के चश्मे लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देगा लेकिन निकट की दिखाई नहीं देता है। जो जरा दृष्टि दोष होता है ना, ये आपका एज बढ़ने के साथ होता है। जर मतलब होता है बुढ़ापा। अगर व्यक्ति का, मनुष्य का उम्र बढ़ता है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस है ना, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, द्विफोक्सी लेंस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। और आपका चौथा ऑप्शन दिया दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य के केस में क्या होता है, व्यक्ति आपका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। और दृष्टि वैषम्य से निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बेलनाकार। ये दोनों को याद रखना है जी। आपका जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, और आपका दृष्टि वैषम्य में उसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बाकी जो निगेटिव पावर के चश्मे लगेगा निकट दृष्टि दोष में, और पॉजिटिव पावर के जो चश्मे लगते हैं वो आपका दूर दृष्टि दोष में लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल। सही बात है, मैंने बताया था, क्या बताया था आपको? उदय बताया था, उदय। उ से आपका उत्तल लेंस और द से दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी। द्विफोक्सी लेंस आपने ऐसा देखा होगा, जो दादा दादी जो पहनते हैं, ऐसा ऐसा रहेगा चश्मा और बीच में से चंद्राकार स्ट्रक्चर रहता है ऐसे, इसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य से निराकरण के लिए आपका अवतल या उत्तल का प्रयोग नहीं होता, इसके लिए आपका बेलनाकार लेंस का, है ना, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही जोड़ा क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। यही जोड़ा क्या होगा जी आपका? असत्य होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न में क्या देखते हैं, एक्स क्रोमोसोम की अनियमितता से आंखों में कौन सी बीमारी होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, रंग वर्णनालिता और दृष्टि वैषम्य। देखो, दृष्टि वैषम्य, इसमें व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं को स्पष्ट नहीं कर पाता और इसके निराकरण के लिए आपका बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है, तो ये तो नहीं आएगा। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखता है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है, और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ये भी नहीं आएगा। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रंग वर्णनालिता, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम की अनियमितता के कारण होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस। एक प्रकार से जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक रोग है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस अर्थात रंग वर्णनालिता के केस में, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, रंग वर्णनालिता। रंग वर्णनालिता के केस में व्यक्ति है वो 3 रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। आपका कौन कौन सा? लाल हो जाएगा, लाल प्लस हरा प्लस आपका नीला। ठीक है, लाल, हरा और नीला, इन तीनों रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। कौन? जो आपका रंग वर्णनालिता से जो पीड़ित होते हैं, जो ग्रसित होते हैं, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। लाल, हरा और नीला, इन तीनों रंगों में वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता, जो कि आपका एक्स क्रोमोसोम की अनियमितता के कारण होता है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में क्रोमोसोम का पेयर कितना है, कितने जोड़ी में हमारे शरीर में गुणसूत्र पाया जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो होपफुली ये जो आपका आंख से संबंधित क्वेश्चन आंसर सीरीज पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो निश्चित ही इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।